नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 53 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के आने वाले एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर बहुत ही पहले अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर दिखाई दे रहा है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर जाकर के आप अपने वर्ष 2024 के विषय में जान सकते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका ये पूरा वर्ष और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकें। साथ ही साथ मासिक राशिफल फरवरी 2024 की प्लेलिस्ट भी हमारे इस चैनल पर पूरी तरह से पब्लिश की जा चुकी है, जिसमें 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका फरवरी 2024 का मंथ इस विषय में चर्चा की गई है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने को मिल रहा है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप जान सकते हैं कि आपका फरवरी 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और किन उपायों को करके आप अपने फरवरी मंथ को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में उन लिंक्स को चेक अवश्य कर लीजिएगा और अपने वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उन्हें भी अवश्य कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, आप लोग अपना नाम दिया करिए। आईडी किसी भी नाम से बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने नाम के साथ में प्रश्न करिए। अब ये बहुत कैप्रिकर लोडेड, अब पता नहीं ये क्या नाम है। इन्होंने पूछा है कि सूर्य मंगल बुध तीसरे घर में धनु लग्न में व्हाट अफेक्ट्स एंड चंद्र गुरु शुक्र युति इन 8th हाउस मकर लग्न। अच्छा, दो कुंडलियां हैं, मतलब दो सवाल हैं। धनु लग्न की कुंडली के तीसरे घर में सूर्य मंगल और बुध की युति है। सूर्य और मंगल का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना बढ़िया होता है। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, मेहनत से अपने भाग्य को लिखने वाला होता है और पुरुषार्थ मेहनत के सहारे ही सही उसको अपने जीवन काल में सभी चीजों की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य और मंगल की युति पराक्रम योग का निर्माण करती है और पराक्रम भाव में ही यदि ये बन जाए तो व्यक्ति को अति पराक्रमी, अति महत्वाकांक्षी भी बनाती है। ऐसा व्यक्ति मेहनत के सहारे ही हर चीज को प्राप्त करने वाला होता है। अब धनु लग्न की कुंडली में बुध भी वहीं पर जाकर के बैठे हुए हैं, तो धनु लग्न की कुंडली में बुध कौन होते हैं? सप्तमेश और दशमेश। तो कर्म का संबंध पराक्रम से बन गया, तो मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे, जितने ज्यादा पराक्रम करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी कुंडली आपको भाग्य का साथ दिला देगी। दूसरा है कि चंद्रमा गुरु और शुक्र की युति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में है, मकर लग्न में, मतलब सिंह राशि में चंद्र गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। तो मकर लग्न की कुंडली में यदि आपके शनि ठीक है तो गुरु से तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा गुरु और शुक्र की युति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हो तो कफ जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी और अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो वो भी स्थिति आपके साथ में बनती है। बाकी मकर लग्न का चार्ट है, अष्टम में सूर्य की राशि है, सूर्य की स्थिति को देखना होगा क्योंकि सूर्य आगे पीछे ही होंगे क्योंकि शुक्र अष्टम में है। तो यदि ये तीनों ही ग्रह अस्त हैं, चंद्रमा तो आपका पापक ग्रह बना हुआ है, तो मानसिक अशांति की स्थिति भी आपके साथ में बनी हुई दिखाई दे रही है। सेकंड वाले प्रश्न के लिए संपूर्ण जन्म कुंडली का अध्ययन करके ही इस युति से पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना होगा। नेगेटिव तो ये होगा कि मानसिक अशांति आजीवन रहेगी और जो रोग की स्थिति मैंने बताई है वो भी बनी रहती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, मैथ्स क्लासेस नाम से आईडी है, इन्हें लिखा है किसी कुंडली के D1 में तीनों विपरीत राजयोग बन रहे हो और वो प्लैनेट्स कमजोर या पीड़ित हो तो इस विपरीत राजयोग को कैसे लेना चाहिए? देखिए, कोई भी राजयोग बने, विपरीत राजयोग तो एक अलग ही चीज है। कोई भी योग या दुर्योग, यदि कोई भी योग बन रहा है तो प्लैनेट्स के पास में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब तक ग्रहों के पास में ताकत नहीं होगी, जब तक ग्रहों के पास में बल नहीं होगा, उस राजयोग का लाभ आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो विपरीत राजयोग भी एक तरह का राजयोग है। जब वो ग्रह कमजोर हो जाएंगे तो आपको राजयोग देंगे कैसे?
अब आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आपके पास में आपको सारा नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है, आपको फॉर एग्जांपल आपको कराटे आता है, आपको सारे दांव पेंच आते हैं, परंतु आपके हाथ पैर काम ही नहीं करते हैं, शून्य पड़े हुए हैं, पैरालिसिस है बॉडी में, तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। आते हैं, योग बन रहा है, परंतु लाभ कहाँ मिल पाएगा? तो ग्रहों में बल होना चाहिए, जब तक बल नहीं होगा तब तक राजयोग का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी दुर्योग के बनने में, किसी के राजयोग के बनने में उस ग्रह का बलाबल होना अत्यंत आवश्यक है, तभी उस राजयोग का लाभ मिल सकता है। दुर्योग के केस में भी यही है, अगर दुर्योग बन रहा है, वो ग्रह बहुत कमजोर है, ये दुर्योग के केस में इसको इसलिए नहीं बोला जाता कि अगर दुर्योग बन रहा है, ग्रह का कमजोर होना भी एक तरह से दुर्योग ही है, तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है। परेशानी के मायने क्या? परेशानी तो परेशानी ही होती है, लेकिन अच्छाइयों के मायने होते हैं। तो अब विपरीत राजयोग का जो आप लाभ लेना चाह रहे हैं वो तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ग्रह कमजोर है। अब देखना होगा जन्म कुंडली को कि लग्न कौन सा है, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग का लाभ भी जो व्यक्ति येन केन प्रकार आगे बढ़ रहा हो उसी को मिलता है। तो ये कुंडली को देख करके समझने का विषय है। अगला प्रश्न जो है ये सिद्धार्थ तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव यदि मेष लग्न के 11th हाउस में शुक्र प्लेस्ड हो और वो राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड हो और राहु 8th हाउस में हो, तो क्या शुक्र उसकी दशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट देगा? यदि हाँ तो इसका उपाय क्या होगा? वहीं अगर 11th हाउस में 4 ग्रह स्थित हो तो क्या जाता है सोर्स ऑफ अर्निंग 4 होंगे? देखिए, 11वें भाव में यदि 4 ग्रह जाकर के बैठे हुए हैं तो ये इस बात को शो करता है कि आपकी जन्म कुंडली में, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 11वें भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, ये इस बात को शो करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में काफी अच्छी मात्रा में धन को अर्जित करने वाला है, पैसों को कमाने वाला है, अर्न करने वाला है। ये इस बात को शो करता है, पहली चीज। अब मेष लग्न के लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं तो धनेश का लाभ में जाना महाधनी हो गया ऑलरेडी, और राहु के नक्षत्र में भी होने से कहीं कोई परेशानी नहीं। राहु अष्टम में बैठे जरूर हैं और वृश्चिक राशि वहां पर है, तो अगर मंगल की स्थिति कमजोर होती है तब जरूर शुक्र की दशा का लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा, नहीं तो ये धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा ही माना जाएगा। अब शुक्र के साथ में 4 ग्रह हैं तो सूर्य भी वहीं पर हो सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, परंतु इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। अब 4 सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि क्वांटिफाई नहीं कर सकते अपन, ग्रह 9 ही है और 900 से ज्यादा चीजों का विचार जन्म कुंडली से करते हैं हम। तो 4 सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को ये युति जरूर शो कर रही है। अगला प्रश्न मनराज सिंह जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर अष्टम का गुरु वक्री है और सप्तम भाव में बैठा है, उपाय बताएं। फीमेल की जन्म कुंडली है। अष्टम का गुरु वक्री है और सप्तम भाव में बैठा है, मतलब आप ये बोल रहे होगे कि अष्टमेश गुरु हैं और वो वक्री होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो अष्टमेश गुरु कब बन सकते हैं? अष्टमेश गुरु बनते हैं वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में और सिंह लग्न की जन्म कुंडली में। तो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में गुरु आकारक होते हैं या मारक होते हैं, वो सप्तम भाव में बैठे हैं तो दाम्पत्य को पूरी तरह से खत्म करेंगे। रही बात सिंह लग्न की जन्म कुंडली की, तो पंचम पति बने हुए गुरु भी सप्तम भाव में बैठ करके वक्री हैं और चूंकि अष्टमेश भी होते हैं और पंचमेश का सप्तम से संबंध संतान इत्यादि को लेकर के परेशानी थोड़ा सा शो करता है। तो फीमेल की कुंडली में ये दाम्पत्य को पूरी तरह से बाधित और पीड़ित प्रदर्शित कर रहा है। उपाय के तौर पर ये जो भी फीमेल है इनको आजीवन गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, यही उपाय इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 53 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मासिक राशिफल फरवरी 2024 का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप जान सकते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका वर्ष 2024 और दूसरे प्लेलिस्ट में आप जान सकते हैं कि स्पेसिफिकली फरवरी मंथ 2024 का आपके लिए कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिन उपायों को करके आप अपने वर्ष 2024 को और फरवरी 2024 को श्रेष्ठ बना सकें। तो उस वीडियो को चेक कर लीजिए और उन उपायों को भी अवश्य कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।